राग गांठ है। एक सज्जन थे, वो एक घर में निमंत्रित थे भोजन में, भोजन कर रहे थे। बहुत पुरानी घटना। उनकी प्रेयसी उनके दरवाजे पर आ गई और बात करने लगी, तो आवाज कान में आ गई प्रेयसी की, तो भोजन कर नहीं पाए। निमंत्रित थे, बढ़िया व्यंजन था, लेकिन भोजन कर नहीं पाए। अपनी प्रेयसी की बात सुन करके, आवाज सुन करके मन बेचैन हो गया। कैसे उसको देखूं और उसके पास जाऊं। जो निमंत्रित किया था उसने मुझसे कहा, और ये कहा भी बहुत पुरानी घटना है, कम से कम 60 बरस पुरानी। 60 बरस हो गए उसने कहा था, उसके पहले घटना। अपनी प्रेयसी की आवाज सुन करके मन इतना बेचैन हो गया कि वो भोजन नहीं कर पाया। कैसा धोखा। और अगर उसी को पता लग जाता कि मेरी प्रेयसी दूसरे से प्रेम करने लगी है, तो उसकी आवाज सुन करके उसको कांटे की तरह लगता। ये कैसे आ गई बदमाश हमारे पास। दिल्लगी, केवल दुनिया दिल्लगी है, मजाक। दिल लगा लिए और दुखी है। मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्मल हूं, दुखहीन हूं। और दूसरी भाषा में कहो तो आनंद सागर हूं, सुख का सागर हूं। आनंद शब्द पारखी संत नहीं कहना चाहते, वेदांती लोग सुख नहीं कहना चाहते। वेदांती कहेंगे सुख तो विषय का है, आनंद ब्रह्म का, आत्मा का है। और पारखी कहेंगे आनंद तो विषय का है, सुख स्वरूप स्थित का है। लेकिन सदगुरु कबीर ने बीजक में ही कहा, दादा भाई बाप कलेखों चरण हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो वासना का त्याग कर दे वो सदा आनंदित रहेगा। ये सदा आनंद विषय का नहीं है। विषय में क्षणिक आनंद होता है, फिर दुख होता है। वासना त्याग जनित जो आत्म स्थित का सुख है, ये आनंद सदा है। और गीता में तो बारंबार जीवन मुक्त सुख के लिए सुख ही शब्द कहा गया है। और गीता की माता उपनिषद, उसमें आया है, यत्र नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानात स भूमा यो वही भूमा तत्सुखे नाल्पे सुखमस्त। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। समाधि भूमा की स्थिति है, और यही सबसे बड़ा सुख है। सुख आत्यांतिकम गीता में कहा गया। इस संदर्भ को मैंने कबीर दर्शन में लिखा है, और वेदांती पारखी दोनों ने इसको स्वीकारा है। शब्दों से कतरा करके आपस में फर्क पड़ता चला जाता है। जीव शब्द पारखी कहते हैं, आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा व्यापक मानते हैं वेदांती। तो वेदांती जीव को परिच्छिन्न और प्रतिबिंब मानते हैं, तो जीव भी नहीं कहना चाहिए, चेतन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चेतन को व्यापक मानते हैं। शब्द से कहां तक भागोगे? शब्द की अपनी परिभाषा लो और शब्द का आदर करो। सुख और आनंद जब हम कहते हैं, तब वो विषय के लिए है कि निष्काम अवस्था के लिए है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दुख आप में नहीं है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप सुख सागर हैं, और जो सुख सागर है वो दुख में जल रहा है, यही अज्ञान है। समझ में आ जाए कि मैं शुद्ध चेतन निर्मल आत्मा हूँ, असंग हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं। क्या ये गुण है? जब एक दिन शरीर छूटता है तो मेरा कुछ रहता है? शरीर ही नहीं रहता है तो क्या रहेगा? गुण नहीं है।
गुड़ कैसे लगता है? क्योंकि हम विषय में प्रमत्त हैं, लौकिक ऐश्वर्य की चमक दमक में भटके हैं और समझते हैं कि भोगों में सुख है। बड़े बड़े ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी उपलब्धियों में केवल भूसी है, भूसी, पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। संसार सेवा की जगह है, सेवा करो। कोई प्रधानमंत्री हुआ, सेवा करेगा। प्रधानमंत्री पद में सुख है, ये तो महाभ्रम है, कांटे की गद्दी है। और गुरु बाबा की गद्दी भी कांटे की गद्दी है, वो सेवा की जगह है। और अपने को गुरु मानना ही भयंकर भूल है। विवेकवान अपने को कभी गुरु नहीं मानता, मित्र मानता है। हमारे सब मित्र हैं, मैं भी लोगों का मित्र हूँ। सेवा की जगह संसार है, सेवा करो। उपलब्धि क्या होगी? कुछ खा लो, कुछ पहन लो, कहीं सो लो, इतना उपयोग का है। उपलब्धि क्या है? सब जहाँ का तहाँ पड़ा है और सांस टूटा पर सब गया। उपलब्धि एक धोखा है। दुनिया में अहंता ममता का जो भाव है एक धोखा है। सुख का आभास एक धोखा है। सोने का मृग, सीता जी ने देखा मारीच को सोने का मृग, मोह गई। राम जी उत्सुक हो गए उसको लाने के लिए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, पकड़ कर या मार कर लाना। जो राम अयोध्या के राज्य को तृण की तरह छोड़ दिए थे, आज वे सोने के मृग के पीछे पड़ गए, तो फल क्या हुआ? कुछ ही मिनट में ऐसी घटना घटी कि सीता लंका में कैद खाने में रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। सोने के मृग के पीछे पड़ने से ये फल हुआ। वो तो शायद घटना ना हो, रूपक हो, सीता का अपहरण और किसी ढंग से हुआ हो, क्योंकि रामायण में जो वर्णन है वो कई घंटों का है, मृग मारीच वाला। इसलिए उसमें मैंने समीक्षा में लिखा है कि सीता हरण कुछ और ढंग से होगा। यहाँ उसको कहने का अवसर नहीं। कोई पढ़ना चाहे तो रामायण रहस्य में इस प्रसंग को पढ़ सकता है। इसलिए सोने का मृग रूपक हो सकता है, किंतु हम सब के सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। सोने का मृग अब पकड़ में आएगा, अब पकड़ में आएगा, अब पकड़ में आएगा, और बिल्कुल लगता है नजदीक है, 2 अंगुल बाकी, अभी पकड़ लेंगे, और बुढ़ा के गिर पड़ते हैं, पकड़ में नहीं आता। जवानी से पकड़ने में लगते हैं, जैसे किशोर हुए, जवानी का रंग आया, तैसे सोने के मृग के पीछे दौड़ना शुरू हुआ। दौड़ना तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, शिशुपन से ही, लेकिन राग रंग वाला जरा जवानी का रंग चढ़ता है तब, और फिर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और लगता है बिल्कुल अब छू लेगा, पकड़ लेंगे, लेकिन वो पकड़ में आता नहीं है, और दौड़ते दौड़ते गिर के मर जाते हैं, और पकड़ में आता नहीं। यहाँ पर जितने बूढ़े बैठे हैं, ये भी एक दिन दूल्हा बने थे। और किसी बूढ़े से आप पूछो, बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा, वो समझेंगे मेरा मजाक उड़ा रहा है। किसी बूढ़े से पूछो, बाबा आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है? जब दूल्हा बना था, दूल्हा साहब, कितनी गर्माहट, और एक ही दिन दूल्हा साहब, दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं कहता। सोने के मृग के पीछे भागते भागते गिरे और मर गए। सुख एक भ्रम है। दुनिया में सुख नाम की वस्तु कहीं नहीं है। लोहा है, सोना है, हीरा है, कपड़े लगते हैं, बर्तन हैं, मशीनें हैं,
मिट्टी है, कोयला है, पत्थर है, लेकिन सुख भी कहीं है। किसी बाजार में किसी दुकान पर 1 तोला सुख 10 लाख रुपए दे करके भी मिले तो सेठ लोग तो खरीद लेते हैं। कहीं सुख नाम की वस्तु है? कहीं नहीं। और उसी सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। यही सोने का मृग है और कुछ मिलता नहीं। अटल जी जैसा महान नेता आज एक कमरे में विस्मृत में पड़ा हुआ है, कोई मिलने वाला नहीं। एक सेवा करने वाला देख लेता। कुछ वर्षों के पूर्व जो पूरी दुनिया में जाता था, आता था, भारत एक सम्मानित देश है। वहाँ का प्रधानमंत्री जहाँ जाता सम्मान पाता है। एक उन्हीं के लिए नहीं है। हासितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं। बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। अपने को पहचानो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन हो, निर्मल, अकेला, और अपने को छुड़ाओ। अंतिम स्थिति तो यह है कि अपना मन कहीं न रमे, सबसे छुड़ा करके आत्म केंद्रित करो, स्वरूप में लगाओ, आत्मा में लगाओ। जो अपना मन कहीं दुनिया में नहीं लगाता, आत्मा में लगाता, वो परम सुखी हो जाता है। तब प्रश्न होता है वो दुनिया काम फिर नहीं करेगा। यही भूल है। वो दुनिया का काम ठीक से करता है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा जगत तीनों काल में नहीं है। सतगुरु कबीर ने कहा झूठ झूठा केड़ा रो मिथ्या या संसार। लेकिन ये महापुरुष जीवन भर समाज की सेवा में दौड़ते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। स्वामी शंकराचार्य भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। हिमालय की तरफ उनका शरीर छूटा, कबीर साहब का मगहर में छूटा। चलते रहे। महावीर स्वामी चलते चलते पावा नाम के गांव में बिहार में शरीर छोड़े। जो संसार को नश्वर समझता है और समझता है इसमें सुख नहीं है, वो काम नहीं करता है, महाभ्रम है। सुख है अपने में। सुख की इच्छा मिट जाना सुख है। बाहर से सुख पाने की इच्छा होती है क्योंकि हमारे अंदर सुख का अनुभव नहीं है। हमारा पेट भरा नहीं इसलिए हम भोजन के लिए लालायित हैं। पेट भरा हो तो हम भोजन कब चाहेंगे? जिसका मन सुख में डूबा हो वो सुख क्यों चाहेगा? जो अंदर से सुखी है वो बाहर के इस कूड़े कचड़े में कहाँ सुख खोजेगा? देह कूड़ा कचड़ा है, टट्टी पेशाब की पोटली, गंदगी का घर, व्याधियों का घर, उत्तेजनाओं का घर, और अत्यंत नश्वर है। जितने विषय हैं सब उत्तेजक, चित्त को चंचल करने वाले। जिसे आत्मबोध है, आत्मतृप्त है, कहाँ भटकेगा? सुख वह खोजता है जो दरिद्र है, और जो संपन्न है वो सुख कहाँ खोजेगा? तो सुख से संपन्न है। अंदर में आपके अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदयाकोश स्वर्गोजुत सावृता है। ये वेद का मंत्र है। 8 चक्र और 9 द्वारों वाला अयोध्यापुरी आपका शरीर है। अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या। मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, सूरज कमल इत्यादि गुदा से लेकर के खोपड़ी तक 8 कमलों का वर्णन है। और 9 द्वारा 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, ये 6 हो गए, मुखसार, और टट्टी पेशाब की जगह ये 9। कबीर साहब ने 10 द्वारा कहा। उस सिर में तालमूल को कहा। उपनिषद में एकादश द्वार कहा, तो पेट में नाभि को भी जोड़ लिया। ये कहने की अपनी शैली है।
वेद कहता है 8 चक्र और 9 द्वारों वाला ये शरीर, ये अयोध्यापुरी है। तस्याम हृदयाघोष, इसमें सोने का खजाना है और ज्योत से आवृत है, जगमगा रहा। कितना वैभव पूर्वक ऋषि कहता है। आपके अंदर में अखंड ज्योति है, अखंड धन है, अखंड संपत्ति है, नहीं समझते हैं इसलिए दुखी है। बाहर खोज रहे हैं, घूर पर उकेरा पर दाने बीन रहे हैं। एक बादशाह उकेरा पर दाने बीने तो इसका मतलब वो पगला गया है। हम सब पागल हैं, उकेरा पर दाने बीन रहे हैं और संसार के भोगों के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और फिर न मालूम कितना कितना कुकर्म कर रहे हैं। ये भ्रम जाल में उलझे अपने को पहचानो। आप जियत लखो, आप ठौर कर अपनी जगह बना। एक नौजवान अपनी जगह बना लेता है, संतुष्ट हो जाता है। अपनी जगह बनाना क्या है? जीवन गुजर का पेशा। नौकरी मिल गई, व्यापार चलने लगा, खेती में काम करने लगा, कला में निपुण हो गया। कोई जगह तो चाहिए जिससे कि पेशा हो और गुजर बसर का प्रबंध हो। आमदनी का स्रोत जब अच्छा हो गया तो अपनी जगह बन गई और निश्चिंतता आ जाती है कि भाई अब गुजर बसर होता रहेगा। ये अपनी जगह बनाना है। अपनी जगह बनाना क्या है? अध्यात्म में आत्मबोध। आत्मबोध, अपने का बोध हो जाना। अपनी जगह बन गई। आत्मा नित्य तृप्त है, नित्य संतुष्ट है। आदत बना बना करके हम दुखी हैं। बीड़ी नहीं पीते थे, अब बीड़ी पीने लगे तो बीड़ी के लिए दुखी। जो बीड़ी नहीं पीता उसके लिए दुखी कहाँ है? आदत बना बना कर, वासना बना बना कर, मोह बना बना कर जल रहे। इन गंदी आदतों को छोड़ो। अंडा मांस मछली कभी कोई मत खाए, गंदी चीज है। दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक इसका विरोध करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस के भी प्राकृतिक चिकित्सक इसकी निंदा करते हैं। शाकाहारी, पक्का शाकाहारी रहो, किसी नशा का सेवन न करो। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए, पान भी मत खाओ। सदाचार, संयम और भी विषय वासनाओं का जितना त्याग कर पाओ त्याग करो। भोजन को केवल दवाई रूप में समझो। सात्विक भोजन लो। अपने मन को सब तरफ से छुड़ाओ। साधना करके देखो, वह आनंद आता है। दुनिया में वो आनंद कहाँ है? दुनिया में जो आनंद है वो क्लेश देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। मुझे कहाँ घर तेरा, शरीर न रहने पर तुम्हारा घर कहाँ होगा? शरीर न रहने पर अपना घर अपना आत्मा है। आत्मा ही अपना घर है। अपना स्वरूप चेतन तत्व अपना घर है। जो साधक संकल्प विकल्प छोड़ने का अभ्यास कर लेता है, वो संकल्प विकल्प छोड़ करके अपने आप में शांत। जब संकल्प विकल्प करता है तो उसको एक व्यवहार रूप में समझता है। उसमें कोई उद्वेग नहीं रहता उसके संकल्प विकल्प में। खाना है, पीना है, काम करना है, व्यवहार करना है, किसी से मिलना है, बात करना है, तो संकल्प विकल्प होते हैं। लेकिन उसके संकल्प विकल्प दुखहीन होते हैं। उसमें दुख नहीं होता है क्योंकि उसको मोह नहीं है, वैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, मोह नहीं है। जानता है कि जहां हम बैठे वहां हमारा कुछ नहीं है। जानते तो सब है, लेकिन इस ज्ञान का बराबर स्मरण कितने लोग रखते हैं? जब कोई मर जाता है तब याद आती है।
और आपके मोहल्ले में अगर कोई नौजवान योग्य व्यक्ति मर जाए तब आपको लगेगा दुनिया झूठी। राग रंग वाले युवक भी वहाँ पहुँचेंगे तो एक दूसरे से यही कहेंगे कि भैया कुछ नहीं, जीवन बेकार है, कुछ नहीं, बेकार है, सारहीन है। और उस समय सबको वैराग चढ़ जाएगा थोड़ा सा, और उसको दफना के जला के आए, फिर वही राग द्वेष शुरू। तो जो हम जानते हैं, काम भर का कम तो नहीं जानते, उसको स्मृति में रखना ये अभ्यास का फल है। जो सत्संगी हैं, जहाँ स्वरूप ज्ञान का परिचय है, सत्संगी हैं, साधु और भक्त, वे जानते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। लेकिन इसका स्मरण कब तक रहता है? अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, ध्यान से इसका स्मरण बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते जब ऐसी दशा आ जाएगी जैसे देहाभिमान मनुष्य को सब समय रहता है, तैसे उसे आत्माभिमान हो जाता है। वो अभिमान दुखदायी नहीं है। आत्माकार वृत्त, स्वरूपाकार वृत्त सब समय आत्मा में रम रहा है, सब समय वो जागृत है। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दें जरा नहीं छीजे। ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। तुम्हें काल नहीं खाता है, तुम्हारे देह को जरा अवस्था क्षीण नहीं कर सकती है। यहाँ देह का अर्थ है आत्मा, चेतन। ये देह है, स्थूल देह नहीं। तुम्हारे स्वरूप को काल नष्ट नहीं कर सकता है। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चेतन है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, असंग हो, अकेले हो, परम सुख स्वरूप हो, परम कल्याणमय हो, ये बोध हो जाता है। तो उसको फिर मरने के बाद नहीं, आज ही अपने घर में हो गया। हम पराये घर में भटक रहे हैं। ये शरीर पराया घर है, मिट्टी का घर है। हमारा असली घर अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, चेतन है, जीव है। एक भजन में गाया गया है, हम तो कबहु न निज घर आए। अपने घर में हम नहीं आए, भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। अपने घर में आओ। अपना घर अपना आत्मा है। अपना मन बाहर से लौटाओ, अंतर्मुख हो, अंतर संतुष्ट हो। राग द्वेष छोड़ो, कलह छोड़ो। कलह में स्वर्ग नहीं है और स्वर्ग में कलह नहीं। स्वर्ग कहाँ है? अपने में लौट आना स्वर्ग है। स्वगा स्वर्ग, स्व स्वयं का गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। और वैकुंठ विकुंठ कुंठारहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री। मन की गांठें जिसकी कट गई राग द्वेष की, वो वैकुंठ में है। मोक्ष, मोह का क्षय। मोह तो छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती। विवेक से छोड़ो, आनंदित रहो। मजबूर हो के छोड़ोगे, रो रो करके मर जाना होगा। छोड़ना तो है। वो कहानी याद करें, आप सुने होंगे, दो आदमियों ने एक सेठ से 100 रुपये लिए उधार। सेठ ने कहा मैं बिना ब्याज के दे देता हूँ, 1 महीने में लौटा देना। दोनों ने कहा लौटा देंगे। एक ने लौटा दिया 1 महीने में, दूसरा नहीं लौटाया। और चालाक था, और चालाक ही मूर्ख होता है। साल भर बीत गया, नहीं लौटाया। सेठ एक दिन पकड़वा लिया और खंभे में बंधवा दिया। कहा रुपया दो तब छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। तो कहा सेठ जी रुपये हैं नहीं, जब होंगे तब दे देंगे। कहे नहीं, छोड़ नहीं सकते। बहुत रोया हो। तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो तो हम रुपये छोड़ दें। तो जोश होता है, कहा धरो खा लेंगे। धरा गया। 1-2 प्याज खाए, परेशान हो गए कि सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 मिर्चा खा लो, हम छोड़ देंगे। कहे रखो।
रखे तो एक मिर्चा खाना मुश्किल हो गया। कहा सेठ जी भी नहीं खा पाएंगे। कि 100 जूते खा लो, हम छोड़ देंगे। तो सोचा जूते खाना तो है नहीं, सहना है। तो पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। कहा सेठ जी हम रुपये मंगाए देते हैं, 100 जूते में तो हम मर जाएंगे। अब समझदार कौन है? जो पहले रुपया दे दिया। फजीहत हुआ, प्याज खाए, मिर्ची खाए, जूते खाए, रुपये दिए। छोड़ना तो है संसार, जबरदस्ती मुँह छोड़ना है, आंखें ढक जाएंगी, सब छूट जाएगा। तो प्याज मिर्चा जूता खा करके छोड़ना चाहते हो कि पहले? समझदारी पहले छोड़ दो। मोह छोड़ करके जियो, मोह छोड़ करके परिवार की सेवा करो, प्रेम रखो, मोह नहीं। मोह रखोगे तो गड़बड़ करोगे। मोह होगा अपने बच्चे में, भतीजे में नहीं होगा। मिठाई लाओगे तो चुपके से अपनी पत्नी को दोगे, माता को भी नहीं दोगे। ये छोटी बात है, लेकिन घर में राग द्वेष बढ़ाएगा। मोह नहीं है, समता है, तो मिठाई लाओगे तो माता को दोगे, तो माता सबको देगी। मोह होने से अपनी पत्नी मोह होगा, भाभी का नहीं होगा, भाइयों का नहीं होगा। 3 साड़ी लाओगे तो जरा ज़्यादा पैसे वाली साड़ी अपनी पत्नी को चुपके से दोगे। और इसमें घर में जहर फैलने से और कुछ नहीं होगा। मोह रखोगे तो सार्वजनिक पैसा को दबाओगे। भाइयों का हक है, भतीजों का हक है, पैसा को दबाओगे। मोह नहीं है तो घर का सारा पैसा ट्रस्ट का है, ये परिवार का ट्रस्ट है, और ईमानदारी से उसका बर्ताव करोगे। जहाँ मोह आया विकार पैदा हुआ, दुख हुआ, व्यवहार गड़बड़ हुआ। मोह नहीं है तो व्यवहार बहुत समुज्जल होगा। दशरथ को मोह राम की गद्दी हो, भरत का न हो। और उधर हारे थे कि भरत की गद्दी होनी चाहिए। जब उन्होंने शादी की थी कैकेयी से, तो कैकेयी नरेश ने कहा था दशरथ से कि मैं कैकेयी की शादी तुम्हारे साथ तभी करूँगा जब तुम ये निश्चय कर लो, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। ये वाल्मीकि रामायण में है, राम ने चित्रकूट में भरत को बताया है, मानस में नहीं। तो दशरथ के मन में चोर था कि शर्त के अनुसार भरत राजगद्दी का अधिकारी है, लेकिन मोह था राम का हो। और भरत बुलाए गए ननिहाल, तो दूसरे दिन ही दशरथ राम की गद्दी की तैयारी करने लग गए। वाल्मीकि रामायण में तो साफ लिखा है, राम दशरथ कहते हैं राम से कि भरत साधु स्वभाव के हैं, तुम्हारे अनुगामी हैं, सज्जन हैं, लेकिन मन तो किसी को बदल सकता है। तो जब तक वह नगर से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाए। ये दशरथ का मोह और सारा दुख पैदा किया और छटपटा करके मरे। और राम जैसे उत्तम पुत्र का वनवास हुआ है। कहीं भी कोई लोग मोह करे, मैंने सोने के मृग का उदाहरण दिया है सीताराम के लिए। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज नहीं है, ध्यान दीजिए। कोई भगवान भवानी ही कहलाता हो, गलत काम करेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा।